अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, शायद आपको, आपके भाई या वालिद वालदा या किसी करीबी अजीज को, और उनकी शुगर भी ज्यादा हाई नहीं रहती, रिपोर्ट्स भी ठीक आती हैं, दवा वक्त पर ली जाती है, खाने पीने का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर अचानक दिल का दौरा, शरियानों में रुकावट, फालिज या पाँव का ऐसा जख्म सामने आ जाता है जो कई हफ्तों तक ठीक नहीं होता। फिर घर में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि जब शुगर और रिपोर्ट्स ठीक हैं तो ये सब कुछ कैसे हो गया। आज की वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और आपको 3 ऐसे विटामिन्स भी बताएंगे जो हर शुगर के मरीज को लाजमी लेने चाहिए। दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज का असल खतरा ये नहीं कि ग्लूकोमीटर पर शुगर का नंबर बढ़ गया है। असल मसला ये है कि खून में ग्लूकोज की मुसलसल ज्यादती वक्त के साथ आपकी खून की नालियों, आसाब और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खामोशी से मुतासर करती है। ये अमल कई महीनों और कई सालों तक चलता रहता है, जबकि बाहर से इंसान बिल्कुल ठीक महसूस करता है, कोई जाहिरी अलामत भी नहीं होती। जी हाँ, एक लम्हे के लिए अपनी शरियानों को, अपनी खून की नालियों को पानी के पाइप की तरह तस्वर करें। सेहतमंद शरियानें नरम, लचकदार और अंदर से हमवार होती हैं ताकि खून आसानी से पूरे जिस्म में गर्दिश कर सके। लेकिन जब खून में शुगर मुसलसल ज्यादा रहती है तो ग्लूकोज जिस्म के प्रोटीन्स के साथ मिलकर ऐसे केमिकल रिएक्शन में शामिल हो जाता है जो वक्त के साथ खून की नालियों की साख्त और उनके काम करने के तरीके को मुतासर करता है। मसला यह है कि शुरू में ना दर्द होता है, ना कोई खास अलामत, ना कोई खतरे की घंटी। आप रोजमर्रा जिंदगी के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ता रहता है। इसलिए सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना जरूरी तो है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं। क्योंकि शुगर के मरीज मुख्तलिफ तरह की दवाइयां ले रहे होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाली दवाई मेटफॉर्मिन है। इसलिए 3 अहम तरीन विटामिन आपको बताएंगे जो शुगर के मरीज को लाजमी लेने चाहिए। पहले नंबर पर है विटामिन डी। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की, क्योंकि बहुत से लोग इसे सिर्फ हड्डियों का विटामिन कहते हैं। जब भी विटामिन डी का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के ज़हन में फौरन हड्डियां, कैल्शियम या धूप आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी जिस्म में इंसुलिन के अमल और खून की नालियों की सेहत से भी गहरा ताल्लुक रखता है। अगर किसी डायबिटीज के मरीज में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इस कमी को दुरुस्त करना इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होता है। इसे आसान अल्फाज में समझ लें, इंसुलिन आपके जिस्म के लिए एक पैगाम रसां की तरह काम करती है। ये खलियों को बताती है कि खून में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करें, लेकिन जब जिस्म के खलिए इंसुलिन के पैगाम को सही तरह से कबूल ना करें तो ग्लूकोज खून में ज्यादा देर तक मौजूद रहता है। इस कैफियत को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यहाँ विटामिन डी सबसे अहम किरदार अदा करता है। अगर जिस्म में इसकी कमी हो तो इंसुलिन के अमल पर गहरा मनफी असर पड़ता है। लेकिन विटामिन डी की कहानी सिर्फ शुगर तक महदूद नहीं। आपकी शरियानों के अंदर एक निहायत नाजुक तह मौजूद होती है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। ये तह खून की नालियों के फैलाव, उनके सिकुड़ने और मजमूई सेहत में अहम तरीन किरदार अदा करती है। जब खून की नालियों में मुसलसल सोजिश, नुकसान पैदा होता है तो उनकी लचक मुतासर होती है। वक्त के साथ साथ शरियानें सख्त हो जाती हैं और खून की रवानी भी मुतासर होती है, और यही वो चीज है जिसे हम डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक कहते हैं। इससे लाजमी बचना चाहिए। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो सिर्फ ये मत देखें कि आज ग्लूकोमीटर पर नंबर ठीक है, ये भी देखिए कि आपके जिस्म में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं। एक सादा सा खून का टेस्ट करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर कमी मौजूद हो तो इसे दुरुस्त करने का तरीका और खुराक लाजमी आपको जाननी चाहिए। जी हाँ, इस टेस्ट के मुताबिक जितनी भी कमी हो उसे बहुत आसानी के साथ एक विटामिन डी की गोली लेकर पूरा किया जा सकता है। तो जरूरी है कि विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाइए और जानिए कि कहीं आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी तो नहीं। अब उस विटामिन का जिक्र करते हैं जो मेटफॉर्मिन लेने वाले लोगों को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B12 की। अगर आप कई सालों से मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो विटामिन B12 के बारे में अपने डॉक्टर से लाजमी बात कीजिए। इसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। मेटफॉर्मिन एक आम मौसर दवाई है जो शुगर को कम करने के लिए ली जाती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो बाज़ अफराद में विटामिन B12 की कमी पैदा हो जाती है। यानी आप अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता विटामिन B12 की कमी पैदा हो सकती है। जी हाँ, इसकी अलामत बहुत आम सी हैं। पाँव में या टांगों में सुइयां चुभने जैसा एहसास होना, उंगलियां कभी कभार सुन्न हो जाना, हाथ पाँव में अजीब सा एहसास होना और तलवों में जलन होना।
अब जरा एक लम्हे के लिए रुकिए। डायबिटीज आसाब को मुतासिर करती है और विटामिन B12 की कमी भी आसाबी अलामत पैदा करती है। इसलिए बाज़ औक़ात एक मरीज की अलामत सिर्फ डायबिटीज की वजह से ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी नहीं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी एक खास उम्र के बाद पैदा हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की सूरत में होमोसिस्टीन बढ़ सकता है। एक खास तरह का मादा होता है और इसकी ज्यादती खून की नालियों की सेहत के लिए शदीद नुकसान का बायस बनती है। इसलिए अगर आप मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं और काफी अरसे से विटामिन B12 का टेस्ट नहीं करवाया, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात कीजिए। ये छोटी सी एहतियात मुस्तकबिल में बड़े मसले से आपको बचा सकती है। तीसरे नंबर पर वो ग़िज़ाई जुज़ है जो बहुत से लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि आपके घर के किचन में मौजूद कई आम ग़िज़ाओं में ये ग़िज़ाई जुज़ मौजूद होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम की। दोस्तों, मैग्नीशियम विटामिन नहीं लेकिन अहम मिनरल है। ये जिस्म में सैकड़ों हयातियाती केमिकल रिएक्शंस में अहम तरीन किरदार अदा करता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए इसके दो खास किरदार अहम हैं। पहला है इंसुलिन का दुरुस्त काम करना, दूसरा है खून की नालियों और ब्लड प्रेशर की सेहत को बेहतर करना। लेकिन डायबिटीज के मरीज के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि शुगर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी खून की नालियों पर उतना ही डैमेज करता है। अब सवाल यह है कि मैग्नीशियम कहां से हासिल करें। अच्छी खबर यह है कि आपको हमेशा किसी महंगे सप्लीमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। बहुत सी आम ग़िज़ाओं में मैग्नीशियम मौजूद होता है, मसलन बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, पालक, मेथी और दूसरी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। लेकिन अगर आपको बार बार पट्टों में खिंचाव, कमजोरी, नींद में खलल या दीगर अलामात हैं, तो खुद से मैग्नीशियम की मिकदार शुरू मत कीजिए। इसके लिए मैग्नीशियम का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तीनों विटामिन को देखिए। विटामिन D इंसुलिन की हसासियत, खून की नालियों की सेहत को सपोर्ट करता है। विटामिन B12 असाबी सेहत और होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम है, जबकि मैग्नीशियम इंसुलिन के अमल और खून की नालियों के मुनासिब फैलाव और सिकुड़ाव में मदद देता है। अब अहम तरीन बात यह कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है कि मामूली सा टेस्ट करवाकर विटामिन D, मैग्नीशियम या विटामिन B12 की कमी को कंफर्म करना चाहिए। दूसरे कदम में कमी को सही तरीके से पूरा करने के लिए आपको अपनी ग़िज़ा को तब्दील करना चाहिए और वो ग़िज़ाएं अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए जिनमें ये सारे विटामिन मौजूद होते हैं। तीसरे कदम पर अपनी खुराक को सबसे अहम जानना चाहिए। विटामिन D के लिए मुनासिब और महफूज धूप के बारे में जरूर जानें और विटामिन B12 के लिए अंडे, दूध, दही, मछली, गोश्त और दूसरी मुनासिब ग़िज़ाओं के बारे में जरूर जानिए। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट या बीजों के बारे में जरूर मालूमात लीजिए। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि 3 अहम तरीन विटामिन यानी विटामिन D, विटामिन B12 और मैग्नीशियम शुगर के मरीजों को लाजमी लेने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको नाश्ते में कौन सी 5 अहम तरीन ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिससे आपके बहुत से विटामिन की कमी पूरी हो जाए, तो लाजमी कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसकी मालूमात फायदेमंद लगे, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।